आज ये देश की ज़रूरत है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता भी बनने की उसकी क्षमता है, तो हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आज पहली बार ब्रोकन राइस से इथेनॉल तैयार हो रहा है, कॉर्न से इथेनॉल तैयार हो रहा है, इसको और इनकरेज करना चाहिए। हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, इससे एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट खड़ी होगी और वहाँ किसानों को पैसा मिलेगा। तो ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस है। अब इथेनॉल में एक अच्छा रिवोल्यूशन हुआ कि मैं ऐसे ही पढ़ता था, देखता था और मैं इसमें काम करता था, तो मैंने एक बार ऐसा वेबसाइट पे देखा कि रशिया में कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर की है। तो ये जब बात मैंने देखी तो मैं पीछे पड़ा और मैंने इथेनॉल के बारे में जो एक्सपर्ट है चौधरी जी, प्रमोद चौधरी पराज के, उनको बताया। उन्होंने कहा नितिन जी आई फील ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। पर मैंने अपनी जिद छोड़ी नहीं। मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और फरीदाबाद में जो रिसर्च लेबॉर्ट्री चलती है इंडियन ऑयल, राम कुमार जी, उनको दोनों को बुलाया और मैंने उनको बुलाकर बोला कि नहीं होगा तो नहीं होगा, ट्राई तो करके देखो। इनका प्रेजेंट है, फिर रशिया से उनको लाया, वो मशीन लेके आए, 3 महीने ट्रायल हुई और अभी उन्होंने मुझे और पुरी साहब को उन्होंने लेटर दिया है कि 100% पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू के बराबर इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू हो सकती है। ये ठीक है, प्रूवन एग्जाम्पल है, प्रूवन टेक्नोलॉजी, और इससे देश के भी 15 से 20 हज़ार करोड़ साल के बच सकते हैं। क्योंकि पेट्रोल के बजाय अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ एथोराइज बोल रहा हूँ, हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अमेरिका में, कनाडा में और ब्राज़ील में फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है कि 100% इथेनॉल और 100% पेट्रोल। अब टोयोटो, हुंडई, बाद में सभी कंपनियों का मैं ही मंत्री हूँ ऑटोमोबाइल का, तो मेरे पास आते तो मैंने कहा आप भी फ्लेक्स इंजन लाओ, और अब वो ला रहे, 4 लोगों ने एक्सेप्ट किया, अगले महीने में आ रहे मॉडल्स। और टीवीएस और बजाज और हीरो, इनकी भी स्कूटर और बाइक आई है, वो पेट्रोल के बजाय 100% बायो इथेनॉल पर चल सकती है। अगर ठीक प्रयास किया तो 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल में पेट्रोल का यूज 0% पे आ सकता है, जो पोल्यूशन एकदम कम करेगा, और उसमें अब कैलोरिक वैल्यू का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी पहली बात तो ऐसे कि इथेनॉल की इकोनॉमी आने वाले समय में पेट्रोल का अल्टरनेटिव बन सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आसाम में डीजल में 15% मिथेनॉल डालने की शुरुआत हो गई। मिथेनॉल इज फ्रॉम कोल, और मिथेनॉल में जो लो क्वालिटी का कोल है उससे मिथेनॉल भी बनता है, डीएमई बनता है जो 20% एलपीजी में ऐड किया जा सकता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है जो आपको माइनिंग में लगता है, वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उससे सीएनजी तैयार हो रहा है। तो हम लोग ये पूरे ओएनजीसी की पूरी ताकत दुनिया से गैस लाने के लिए जो चल रही है, अच्छी बात है, जरूरी भी है, पर देश में जो तैयार हो सकता है उसके ऊपर भी उतना ही प्रयास किया जाएगा, तो भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी। तो आज कोल से मिथेनॉल में भी आसाम में शुरुआत हो गई है 15% डीजल में डालने के लिए। मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों से पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। इथेनॉल तो ग्रीन फ्यूल है, और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी को भी मजबूत करना है और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसके साथ साथ जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्रोजेक्ट अब शुरू किया। वो ऐसा है कि ये परली राइस स्ट्रॉ, जो आप दिल्ली में सबसे बड़े चिंतित है, परली जलाने के बाद पोल्यूशन होता है, किसान जलाते क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं है। अब उन्होंने, इंडियन ऑयल ने एक प्रोजेक्ट डाला है पानीपत में, शायद शुरू होगा, वो 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बिटुमिन पर डे ये परली से बना रहे हैं। और उन्होंने एक आसाम में डाला है, वो बाम्बू से बायो इथेनॉल बना रहे, दैट इज 2nd जनरेशन इथेनॉल। तो हमारे देश में अभी यही पंजाब और हरियाणा में भी, और वहाँ मैं भी ये प्रयोग करते रहता हूँ, अभी 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो एलएनजी और बायो सीएनजी। और मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर कन्वर्ट किया है सीएनजी पर,
अब मेरा सुझाव ये है कि इतना गैस इकोनॉमी की तरफ हमको जाना है और एलएनजी इज़ द फ्यूल फॉर द फ्यूचर, सीएनजी एलएनजी पे कन्वर्ट होना, और अभी इतना इंडिया से हमको इतना नहीं मिल पाएगा, इसलिए इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। पर अब परली से अगर बायो सीएनजी तैयार होकर अगर एक 300-400 प्रोजेक्ट यूपी, पंजाब और हरियाणा में लग जाएंगे तो शायद जो गैस आपको लग रहा है वो काफ़ी प्रमाण में, एक तो परली जलेगी भी नहीं और गैस भी मिलेगा। प्रूवन टेक्नोलॉजी है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड 100% मार्केटेबिलिटी, चारों बातों में जब एक होगा तो ही सक्सेस स्टोरी बनेगी। और इसलिए परली टू बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बिल्कुल संभव है। और ये देश में हमने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए प्रयास करने चाहिए, जिससे हमारे पोल्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।